ये आपका टेस्ट 10 का डिस्कशन है। आप सभी छात्र जो भी टेस्ट दिए हैं उसमें आपको कितना स्कोर हुआ है इससे आप उसको मैच करा लेंगे, ठीक है। बोला ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, तो आप मानिए कि बी एक काम करता है एक दिन में। तो ए के बारे में बोला कि ए जो है इसका 3/4 समय में आधा काम करता है, तो यहाँ पर आधा काम कर देते हैं और 3/4 समय लिख देते हैं, तो 3/4 दिन। इससे ए का भी पूरे काम का समय निकाल लीजिए। बोले आधा काम में 3/4, तो पूरा काम जो इसका डबल है तो यहाँ डबल होगा, तो 2 से कटता हुआ 3/2 दिन आ गया। मीनिंग है ए पूरे काम को 1.5 दिन में करता है और बी पूरे काम को 1 दिन में करता है। यहाँ तक आ गया। अब बोला कि दोनों एक साथ मिलकर काम को 18 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर 18 दिन में, तो बोले ए और बी के समय का रेशियो क्या हो रहा है, 3/2:1। मीनिंग है यहाँ पर 3:2। दोनों मिलकर तो गुना बाय प्लस आपके अनुसार होगा, और इस हकीकत है 18 डेज। हम 1 यूनिट का मान लेंगे तो 6 × 18, 3 × 5 15 दिन हो गया। इससे आपसे बोला बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 2 यूनिट है बी का समय, तो आपका 2 यूनिट का मान 30 दिन निकला, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि इस चित्र में जो आपका चित्र दिख रहा है ऐसे आर त्रिज्या के वृत्त के अंदर ABCD एक आयत है। तो बोले जब यहाँ पर आपका जो है ना ऐसे करते हुए मिलाइएगा, ऐसे एक लाइन आपको हम दिखा देते हैं, ये चीज ये, तो यहाँ पर ये डायमीटर हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है। ये डायमीटर, ये केंद्र। तो बोले ये अगर आर होगा तो ये भी आर होगा, है ना, रेडियस रेडियस। और उसके बाद में बोलता है क्वेश्चन कि AB जो है वो आपका 2BC है। तो बोले AB/BC जब लीजिएगा तो 2/1 होगा, और 2/1 का अर्थ हो गया ये आपका 2 और ये हो गया 1, ऐसा 2 और 1। अब इससे क्या है, BC का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है ना BC का मान निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ x भी लगा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे बोले इसको 2x करते हैं और इसको x कर लेते हैं। अब यहाँ जो एक रिलेशन आप बनाएंगे वो कैसे बनेगा, तो बोले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि यहाँ पर 90 का एंगल होता है, जो हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये 90 का एंगल। तो इसलिए इस जगह से आप कैलकुलेशन करेंगे कैसे, तो 2r² है ना, 2r का होल स्क्वायर, ऐसे 2r का होल स्क्वायर बराबर में x का स्क्वायर और प्लस में 2x का स्क्वायर, ऐसा। अब आपको यहाँ पर क्या बन गया, तो 4r² इक्वल्स टू में 2 दूना 4 1 5x²। इसलिए इससे जो है हम 4/5r² इक्वल्स टू x² का मान निकाल लिए। x का मान निकालना पड़ेगा, तो x बराबर अंडर कर देंगे, ये तो इसका मान निकला। तो बोले अब x जो निकलेगा वो कितना, वो चीज, तो बोले x निकालिएगा तो बन जाएगा आपका 2/√5 और r। लेकिन बोले क्वेश्चन क्या बोला, BC का मान, और BC क्या है, x ही है, ये क्या है, x है, BC x है। तो x का मान आपका निकला है 2/√5r, तो 2/√5r आपका ऑप्शन बी आंसर हो गया। ओके, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है, CGL तक में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आंसर 1 हो जाता है। कि आप इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो याद होगा कि sin² प्लस में sin² आपका 1 हो जाता है यदि A और B जोड़कर 90 डिग्री होता है। तो आज आप परिस्थिति मिला लीजिए कि आपको जो है ना A और B जोड़ करके यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर सीधे 1 लग जाएगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं याद रहे और आप बनाना चाहेंगे तो sin² 25 और sin² 65 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट पूछा, तो हम इसको 25 को जो है ना 90 डिग्री 60 डिग्री लिखेंगे, और ये आपका sin² 65 डिग्री हो गया। अगले अप्रोच में बोले sin 90 में नाम बदलकर cos हो जाता है, और ये 65 डिग्री और cos 5 हो गया, और यहाँ पर आपका sin² 65 डिग्री हो गया। और तब तो मालूम है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आपको हम या में दिखा दिए कि इस तरीके से बना सकते हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि sin² A प्लस sin² B हैपेंस ओनली वन इफ A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बिल्कुल साबित किया हुआ चीज है। चलिए, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ऐसा प्रश्न जब भी मिलता है तो बोले cos थीटा से आप यहाँ sin थीटा निकाल सकते हैं, जो 1 माइनस में cos² थीटा अंडर रूट में आएगा। बट ऐसा नहीं करना है, ये जब निकल जाएगा तो इसका उल्टा कर देंगे, वो निकल जाएगा। लेकिन देखिए
अगर cos थीटा का मान आपको 3/5 दिया है तो एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, थीटा यहाँ रखिएगा और cos थीटा b/h होता है, तो h तो 90 के सामने का हो गया और b आपका हो गया एंगल के सामने P होता है इसलिए ये भी। अब 3 5 से ये आपका निकल गया 4 और इससे सीधे निकालेंगे cosec थीटा जो होता क्या है h/p, तो थीटा के लिए h 90 के सामने और P इसके सामने, ऐसा आपके प्रश्न का आंसर ये। उतारिए। 5 नंबर को देखते हैं क्या बोला। 100 मीटर की लंबी रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी के बिंदु के बीच बांधा जाता है। बोले एक टावर है जिसका शीर्ष और पृथ्वी का ये बिंदु, इसके बीच में आपसे बोला है 100 मीटर लंबी एक रस्सी को बांध दिया गया है, यहाँ 90 का एंगल। और यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो तो बोला टावर की ऊंचाई, मैंने ये निकालने के लिए बोला। तो देखिए आज यहाँ पर एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन जब किया जाए तो हम इसको रेशियो मेथड पर ले लेंगे। 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 1 और आपका √3 और 2 का रेशियो होता है। बस यही पॉइंट केवल याद रख लीजिए, तो कोई आपको साइन थीटा टेन थीटा सब नहीं लगाना पड़ेगा। बोलिए आप जो है क्या के सामने का और आपको 90 का मान मालूम है। बोले अगर ये मालूम है 50 फोल्ड है, 60 के सामने का मान यहाँ पर देखिए 2 का 50 फोल्ड, तो इसका भी 50 फोल्ड करेंगे तो 50√3 मीटर आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब 50√3 मीटर तो नहीं लिखा, तो 50 इंटू में यहाँ पर 1.73 ऐसा 25। अब इसको सॉल्व करें 17 5 85 1 86 समथिंग, तो हम लोग बिना डिटेल्स में कैलकुलेशन किए हुए इसका आंसर 86.60 दे देंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पर जज करिएगा, उसके लिए बहुत डेप्थ में जाने का काम नहीं है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये क्या बोलता है। देखिए ये एंगल बाइसेक्टर पर आधारित क्वेश्चन दिख रहा है। बोला कि इस त्रिभुज में आकृति में एडी एंगल बीएसी का समद्विभाजक है। एडी जो है ना बीएसी का समद्विभाजक है। इसका अर्थ क्या निकला, ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आपको जो है ना एक नियम होता है एंगल बाइसेक्टर का। एंगल को जब 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो एंगल बाइसेक्टर रूल होता है, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर रूल से हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये एंगल का 2 बराबर भागों में बांटने वाला ये लाइन है तो आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सेम रेशियो में आएगा। ए बी कितना दिया है 5, आपको हम यहाँ लिख देते हैं ए बी का मान 5। उसके बाद पढ़िए ए सी का मान 7 दिया है, ये ए सी हो गया 7, और बी सी का मान दिया है आपका 3। अब बी डी का मान पूछा तो ये एक्स रखेंगे तो ये आपका 3 माइनस में x हो जाएगा। अब यहां से हम लोगों को कॉमन रेशियो बनाना है, तो देखिए क्या होगा x और बट्टा में 3 माइनस x बराबर में आपका 5 और बाय में 7। तो 7x बराबर में 5 3 15, ये 5x हो गया, तो ये आपका 12x बराबर में 15 हो गया, और x का मान 3 से 5 और बट्टा 4 हो गया, जो 1.25 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे। एंगल बाइसेक्टर रूल यही है कि जब आप किसी एंगल को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है ना करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आता है। आज बोलिए यहाँ पर ये जो दे रहा त्रिभुज एबीसी, अगर ये आपको यहाँ पर 90 के केस में इस जगह पर आपको जो है ना यहाँ पर ये फिगर 90 के केस में बनाना है या 90 का सिंबल वहाँ पर देना है। अब देखिए आज बोले जब आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इंग्लिश में बोल राइट एंगल ट्रायंगल और हिंदी में समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा। तो समकोण त्रिभुज में आप सभी को मालूम है कि आपको h² बराबर में p² प्लस b² होता है। इसलिए आज हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर ऐसा। और बोले ये एक ऑप्शन आपको कहां पर दिख रहा है, AC² बराबर AB² प्लस BC² यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस जगह पर राइट है। लेकिन एक सिचुएशन जब ये 90 नहीं होता तो उसके लिए कुछ रूल होता है जो सिर्फ आप ऐसे याद कर लीजिए कि आज यहाँ पर किसी भी त्रिभुज में आपका तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो 2 अन्य भुजा जो बच जाता है उसके योगफल से छोटा और उसके अंतर से बड़ा होता है। जैसे आज हम यहाँ पर इसको A लिखें, इसको C लिखें, इसको B लिखें, तो B का मान जो होगा, ये B का मान वो आपका
जैसे ए बड़ा दिखा दें अगर, तो ए माइनस सी जो अंतर है इससे बड़ा होगा, लेकिन ए और सी को जोड़कर जो आएगा उससे छोटा होगा, ठीक है ऐसा। तो इस तरीके का आपको जो है ना ये कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा जो है वो अन्य दो भुजा के अंतर से बड़ा और अन्य दो भुजा के योगफल से छोटा होता है, ये याद रखिएगा। बट वैसा ऑप्शन इसमें कहीं नहीं दिखा, इसलिए 90 पर ही आपका जो है ना ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। और ये ऑप्शन तो एक ही लग रहा है, देख रहे हैं, ए सी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी, और यहाँ क्या बोला, ए बी प्लस बी सी लेस देन ए सी। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल एक ही ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन भले चेंज थोड़ा कर देना बेटर होगा ऐसे। 8 नंबर को देखिए, अब यहाँ पर दी गई आकृति, तो बोलिए ये आकृति आप जो है इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे ये सर्किल है, यहाँ से आपका डायमीटर हो गया, फिर ये मिल गया और फिर ये मिल गया, और आपका यहाँ पर केंद्र O है, और ये A है, ये P है, ये C है और ये B है, ऐसा। अब बोलिए PAB 40 डिग्री है, तो PAB यहाँ पे 40 डिग्री बता रहा है, ये 40, तो बोले PAB 40 डिग्री अगर है, फिल करिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या पूछा आपसे, PCA ये पूछ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो बोले यहां पर क्या किया जाए, ये तो 40 हो ही गया, ठीक है। अब अगर इस जगह पर हम इसको ऐसे मिला देते हैं सपोज, है ना, तो वो भी आपका 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो बोले यहां से ऐसे मिला देते हैं, अब ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये क्यों, क्योंकि आपका PAC जो है वो इक्वल होगा आपका PCB का बराबर 40 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस आर्क के द्वारा, आर्क PB के द्वारा, देखिए आर्क PB के द्वारा आपका परिधि पर बना कोण है, और उसी के द्वारा ये भी परिधि पर है, तो दोनों कोण समान होगा। और बोले एंगल यहाँ पर ACB जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्यों, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। बोले ये देख रहा है डायमीटर है और ये परिधि पर कोण बना डायमीटर पूरे को लेकर, तो ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 है। इसीलिए अब यहाँ से एंगल ACP जो लेना है, तो 90 डिग्री में 40 डिग्री आपका घटेगा और आंसर हो जाएगा पूरा 50 डिग्री, जो इसका आंसर ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। ओके, 8 नंबर के बाद 9 नंबर फिल करिए, क्या बोल रहा है। ऐसा करते हुए आपको एक फिगर दिया है, यहाँ पर एक सर्कल है ये, और ये आपका जो है ना केंद्र से गुजर रहा है, O है, S है, Q है, P है और यहाँ पे R है, ठीक है। ये भी मिला दिया है। बोला SPR 40 डिग्री है, एंगल SPR खोजिए, SPR ये 40। वृत्त का बिंदु R पर PT कोई स्पर्श रेखा है ना, PT कोई स्पर्श रेखा है ये R पर, तो स्पर्श रेखा होगा तो इसको मिला दिया जाए, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा। मीनिंग है एंगल PRO जो है वो पूरे 90 डिग्री होगा, क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बोले ये आपका त्रिज्या है, तो दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है, और ये पूरा 90 है। और चलिए अब यहाँ पर ऐसा, अब इसमें आपको दिमाग लगाना कि अब क्या हम लोग कर सकते हैं। बोले ये तो पूरा 90 निकल गया, 90, आपको क्या पूछा जा रहा है वो देख लीजिए, QRP, कौन सा QRP, माने आपका एंगल का डिमांड है केवल ये वाला, ये तो अब क्या होगा, बोले अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, चूंकि समान लेंथ आपका त्रिभुज में, तो दो समान भुजा के सामने का कोण त्रिभुज में समान होता है, तो वो आपका जो है ये सेम हो जाएगा। यहाँ पे पूरा 90 भी निकल गया है। अब हम लोगों को आगे देखना है कि ये एंगल कितना आएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। अगर हम ये एक्स एक्स लेते हैं ऐसा करके, एक्स एक्स या ऐसे, तो आपका ये 90 माइनस एक्स होगा ऐसा। अब इसके बारे में अभी कोई आइडिया आपको नहीं दिया जा रहा है, केवल देख लीजिए एक ही एंगल आपको 9 नंबर में दिया है, ठीक है। तो 9 नंबर में आप एंगल केवल मिला लीजिए कितना दे रहा है। बोले जब हम लोग एक एंगल लेते हैं उसको आपको जब 40 डिग्री से इसको एक्स एक्स मान करके 90, हाँ पहला काम हम लोगों को यहाँ क्या करना चाहिए कि अगर ये 90 डिग्री पूरा हो गया, ये कौन सा 90 डिग्री ये पूरा, तो आपका ये एंगल अब निकल जाएगा ये वाला, ऐसे है ना। तो आपको वो एंगल कौन सा है पढ़िए, POR, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 में से 90 डिग्री और 40 डिग्री घटा दीजिएगा तो 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब बोले जब यहाँ पे आप 50 डिग्री रख दिए 50, तो अब ये जो बचा ना, ये और ये जो बचा हुआ है, तो वो आपका
130 बचा ना, 180 में 50 घटाइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का एक पल में एक एंगल 50 से घट गया तो 130 आधा करेंगे तो आपका जो है 65 हो गया। कितना गया? 130 का आधा 65। मीनिंग ये 65 है और ये भी 65 है, तो बोले ये 65 और ये 65। तो अब 90 में 65 घटाना पड़ेगा, तो आपका एंगल QRP जो है वो निकल गया 90 में 65 को लेस करते हुए आपका 25 डिग्री, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसलिए 9 नंबर का आंसर आप ऑप्शन सी लगा देंगे, 25 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा करके रखेंगे। 10 नंबर क्या कहता पढ़िए, किसी कक्षा में 14 वर्ष के 5, 15 वर्ष के 7, 16 वर्ष के 7 और 18 वर्ष के 6 बच्चे हैं, तो कक्षा में बच्चों की औसत आयु कितने? बोले 14 पंचे 70 टोटल एज, 15 7 105 टोटल एज, और यहाँ से 112 टोटल एज हो गया, और यहाँ से आपका 108 टोटल एज हो गया। इसी में बच्चे कितने हैं पढ़िएगा, तो 5 बच्चा है, 7 बच्चा है, 7 बच्चा है और 6 बच्चा है। ये जोड़ेंगे कितना रहा? 8 2 10 5 15 हो गया। एक बचा, फिर आपका 1 1 2 और 7 9, और फिर 1 1 2 और 1 3, और 7 7 14 5 19 7 6 25 हो गया। 25 इसको भाग लगाएंगे तो 25 15 375 होता है, 375, तो 20 बच गया है, दशमलव में 8 हो जाएगा। 15.8 वर्ष आपके प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए 11 नंबर बोलता है क्वेश्चन, किसी कक्षा के 20 विद्यार्थी हैं जिनमें औसत 18 वर्ष है। बोले 20 का एवरेज 18 है, तो टोटल एज आप निकालेंगे, 20 18 को गुणा कर दिए 307। अब बोलता है 18 वर्ष है। 17 वर्ष का एक विद्यार्थी, 18 वर्ष का 2, बोले 17 का 1 हो गया, 18 का 2, तो 18 दूना 36, 17 का 1 था, 18 का 2 था, है ना। यहाँ पर जो बच्चा जा रहा है वो हम लिख रहे हैं, 18 दूना 36। और 19 वर्ष का एक ही विद्यार्थी गया है, 19 वर्ष का एक विद्यार्थी, तो कितना चला गया? तो 7 6 13 9 22 हो गया, 2 2 4 और 3 7 हो गया। बोले इसमें 72 साल आपका लेस हो गया, 10 में 2 घटाइए 8 हो गया, और 35 में 7 तो 28 हो गया। आज 288 वर्ष जो है ये टोटल एज होगा कितने का? तो 20 बच्चों में से ये आपका 2 2 4 चला गया, तो 20 - 4 बराबर में 16 बच्चा बचा है, तो 16 से इसको भाग लगाना पड़ेगा। 4 से 4 7 28 हो जाएगा, 4 7 28, 4 दूना 8, 4 ऐसा, ये तो पूरा कट रहा है यहाँ पे 18 साल, ये पूरी तरह से कट रहा है, तो इसका आंसर हम लोग 18 लगा देते हैं। ठीक है, तो 18 से ही आपका कट जाता है पूरे, 128 हो गया, 16 12 28 हो गया। ठीक है, तो 18 ईयर्स आपका 11 नंबर क्वेश्चन में आप आंसर कर लीजिए, 18 ईयर्स है ना। 288 और बच्चे कितने चले गए? तो 7 7 14 26, सॉरी आपका 1 2 3 और 1 4, 4 बच्चे चले गए, तो 4 बच्चा चला गया, तो 20 में 4 तो 16। ठीक है, तो 16 से 1 चांस 16 लगेगा, और उसके बाद में आपका जो है 128, तो ठीक है 18 ईयर्स में आप टिक लगा देंगे, राइट आ रहा है। अब यहां से पढ़िए कि ABC किसी कार्य को मिलकर 3 दिन में कर सकता है, A या B अकेले उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, माने A भी 8 दिन में, B भी 8 दिन में, इस कार्य को C अकेला कितने में करेगा? तो बोले आपका रिपोर्टिंग क्या आ गया? ABC 3 दिन में, है ना, ABC मिलकर 3 दिन, और A भी 8 दिन और B भी 8 दिन में कर सकता है ऐसा, तो C कितने में? तो देखिए कुछ नहीं कर रहा है, इसका एलसीएम लीजिए, तो 3 8 24 हो गया, 3 से कटेगा 8 बार में, और 8 से कटेगा 3 बार में, 8 से कटेगा 3 बार में, ये A + B को जोड़िएगा, इसमें घट जाएगा। अब ये क्या है? 12। आप प्रश्न का आंसर 12 दिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर 12 दिन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला 13 नंबर क्या बोलता है? बोला कि 5 वर्ष में किसी धनराशि, कोई धनराशि, कितनी धनराशि 10% सरल ब्याज की दर से 15,000 रुपया हो जाएगी। बोले जब भी 15,000 रुपया हो जाएगी बोलता है, तो हो जाएगी का अर्थ होता है कि वो मिश्रधन है। बोले साधारण ब्याज में समय दर को ऑलवेज गुना करना, क्योंकि ब्याज प्रति वर्ष बराबर मिलता है, तो 10 × 5 हमारे अनुसार 50% ब्याज मिलेगा। 100% मूलधन में जोड़ेंगे तो 150% मिश्रधन होगा, और मिश्रधन आपका 15,000 के इक्वल है, इससे 100% का मान निकाल लेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर आपको 10,000 रुपया आ जाएगा। 10,000 ऑप्शन बी में है, तो 13 का आप ऑप्शन बी लगा देंगे, जो राइट आंसर आ चुका है। चलिए धीरे धीरे बहुत अच्छा मैथ्स हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस जितना पढ़े थे उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। ए बी से 25%, ए को बी से 25% अधिक मिलता है, बी को सी से 20% अधिक मिलता है, तो 740 रुपये की राशि में सी का हिस्सा क्या होगा? देखिए
ए बी सी आप रेशियो में ले लिए और सी को 100 मानिए, तो बोले बी को जो है सी से 20% ज़्यादा तो 120 होगा, और ए को इससे 25% ज़्यादा तो 25% ज़्यादा का मान 5/4 होता है, तो ये 150 आ गया जो यहाँ लिख दिए। ठीक है, 0 0 0 काट दीजिए। अब सी का हिस्सा बोला तो 10, और यहाँ पर 27 10 37 और गुना में 740, तो आपका ये 37 से 20 बार में घटा 200 रुपया आपके प्रश्न का राइट आंसर आ चुका है। चलिए 14 नंबर के बाद आते हैं 15 नंबर पर। आपसे बोला किन्हीं 7 अंकों का औसत, 7 संख्या का औसत 8 है, तो 7 8 56 होगा। अन्य किन्हीं 8 संख्या का औसत 7 है, तो बोलिए यहाँ पर बोलते थे ना कि ए का औसत भी ऐसे करके, तो वही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 2ab बाई ए प्लस बी से। ठीक है, तो अगर हम ये लगाना चाहें तो 2ab बाई ए प्लस बी से पहले देख लेते हैं। तो 2 गुना में 7 गुना में 8 और बट्टा में 7 प्लस में 8 ऐसा, तो 8 7 56 दूना 112, 8 7 56 दूना 112 और 15 हो गया, तो 15 7 125 होगा, 15 7 कितना 105, तो 7 बट्टा में 15, 7 पूर्णांक 7 बट्टा 15, ये आंसर हो गया। अदरवाइज जब ये तो डायरेक्ट बन गया, अगर आप इसको डील करना चाहेंगे प्रोसेस से तो 7 × 8 56 लिखिएगा, प्लस में 8 × 7 56 लिखिएगा, और बट्टा में यहाँ पर 7 + 8 15, तो वही बात आ जाएगा 115, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 पूर्णांक 7 बट्टा 15, ये बेसिक मेथड हो गया। लेकिन हम आपसे क्या बोले कि यदि ए संख्या का औसत बी और बी संख्या का औसत ए हो तो उन सारे संख्या का औसत 2ab बाय ए प्लस बी होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यू कैन अप्लाई हियर। ओके, एवरेज चैप्टर देखिएगा, इसमें क्वेश्चन इस तरह का कराया गया है। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा से है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। बोले जब हम मूलों का योगफल लेते हैं तो -b बाय ए होता है, और -b बाय ए का अर्थ है कि माइनस में यहाँ पर 12 और बट्टा में ए, तो -3 हो गया, और अल्फा × बीटा c बाय ए होता है तो 1/4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब आपसे पूछा है तो हम इसको उसी शेप में लाना चाहेंगे, जो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये -3, तो ये 9 बन जाएगा, और 2 गुना में 1/4 ऐसा, तो 9 में आपका जो है आधा घट जाएगा। ठीक है, तो 9 दूना 18, 1 17/2 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप बी लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 तक पर आते हैं, और 17 नंबर क्या बोला, इसका रूट्स निकालने के लिए, तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट्स आप निकाल लेंगे। तो बोलिए जब यहाँ पे 6 है तो आप क्या करते हैं, ये 3 2 पे लाते हैं, जैसे x² माइनस में 3x और यहाँ पे आपको जो है माइनस में 2x और प्लस में 6 बराबर 0, रूट्स ब्रेक हो गया। अब ये x कॉमन लेकर x - 3 होता है, 2 कॉमन लेकर x - 3 होता है, बराबर में 0, x - 2 और x - 3 बराबर में 0। इससे आपका एक बार x बराबर 2 होगा, एक बार x बराबर 3 होगा, तो आपके प्रश्न का आंसर ये हो चुका। लेकिन लोग देखते ही आंसर लगाते हैं। जब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया तो आप उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, केवल यहाँ पे 5 बनाना है, 6 बना, गुना करके 6 और फिर प्लस माइनस से 5 ऐसा, तो हम लोग 3 और 2 से ये ले लेते हैं ऐसा। अब इससे सीधे चेंज कर देना है साइन, तो 3 2 इतना जल्दी आपका आंसर आता है, तो ये मेथड आपको अप्लाई करना चाहिए। ओके, अगला देखिए 18 नंबर में कुछ नहीं है, बस वही है, आपको फैक्टराइज करना है, आंसर आ जाएगा। बोले जब आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये तो पूरा अंडर रूट बढ़ाता है ही, बोले वहां पर आ जाएगा आपको x + 2 और x + 1, वो उसका काम हो गया। ठीक है, इनटू इसको, तो यहाँ पर अभी तो देखे थे 6 है तो 3 2 से, तो क्या होगा x + 3 x + 2, x + 3 और x + 2 आपका काम हो गया, फैक्टराइज हम कर दिए। और नीचे में x² तो है ही, इसको यहाँ पर 3 और 1 से अगर करेंगे तो सही होगा, तो x + 3 होगा और x + 1 होगा। अब यहाँ से आप कैंसिल करिए, x + 3 x + 1 x + 3 x + 1 कट जाएगा। अब बचेगा आपका x + 2 का होल स्क्वायर, जो सीधे x + 2 होगा, और इसका अंडर रूट से x होगा, x + 2 और बाय में x आपके प्रश्न का आंसर। 18 नंबर का ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, बिल्कुल राइट। चलिए 19 नंबर, आज इनका लॉसा पूछा है, तो वही आप फैक्टराइज कर लेंगे, आराम से पता चल जाएगा। तो बोले ये जो आपको 3x² प्लस में 5x और माइनस में 2 लिखा है, ये ब्रेक कैसे होगा उसको देखना है। ठीक है, और यहाँ पर 3x² माइनस में 7x + 2 है ऐसा, तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए, माइनस में 6, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 6 के लिए माइनस में 6 और जोड़कर, तो बोले आपको जो है ये 3 और 2 से आ रहा है, देखे तो -6, यहाँ पे नहीं, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी रुक जाइए, और किससे होगा, 6 और 1 से हो सकता है,
+6 -1, अब गुना करेंगे तो -6 और प्लस माइनस से ऐसा, तो बिल्कुल सही है। अब x का, हाँ यहाँ पर अगर आप आगे लिखेंगे तो 3x² प्लस में 6x माइनस में x माइनस में 2 ऐसा। इसमें आप 3x कॉमन लेंगे तो x + 2 बनेगा, -1 कॉमन लेंगे x + 2 बनेगा। तो आप इसको ब्रेक कर लिए 3x - 1 और आपका x + 2 ऐसा, ठीक है। तो बोले एचसीएफ में, सॉरी एलसीएम में तो सब आता है, तो ये तो आपको देखिए 3 कहाँ पर है, 3x - 1 x + 2, 3x - 1 x + 2, 3x - x + 2, और कुछ इससे भी आएगा अतिरिक्त शायद, तो इसका चांसेस ज़्यादा बन रहा है। तो हम इतना जल्दी आंसर दे सकते हैं। 3 2 ये क्या होगा 6 और 1 ऐसा, सही है, इसलिए 3x² माइनस में 6x माइनस में x प्लस में 2, और यहाँ से आपका 3x कॉमन जाएगा तो x - 2 बनेगा, और 1 कॉमन जाएगा तो x - 2 बनेगा। तो यहाँ पर भी 3x - 1 आया और x - 2 आपका आ चुका है ऐसा, ठीक है। केवल माइनस प्लस हम देख लेते हैं। इस सिचुएशन में आपका जो है 3x - एक बार आएगा, +2 एक बार, x - 1 एक बार ऐसा, x + 2 x - 2 है, सही है। तो ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है। चलिए 19 नंबर में ऑप्शन डी को आप टिक आउट करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 20 नंबर को देखिए, बोलिए ए का मान देकर ये पूछा, तो बोले अगर हम ए जो दिया है उसके बाद में, बोले ए जो दिया है ऐसा, इससे अगर 1/a लेंगे तो ये उल्टा 1/, आएगा तो उलट जाएगा, x - 1 ऊपर चला जाएगा, x + 1 नीचे, और तब डिमांड है a - 1/a का। तो हम a के जगह पर x + 1 x - लिख, और इसके जगह 1/a के जगह पर लिखेंगे ऐसा। आगे बढ़ाएंगे तो नीचे में x - 1 x + 1 आएगा, और ऊपर में x + 1 का होल स्क्वायर होगा, और माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। चलिए a + b का स्क्वायर माइनस में a - b का स्क्वायर से 4ab आ जाता है, तो 4ab हम लिखते हैं ऐसा। और नीचे में आपका जो है x - 1 है, और आपको जो है x + 1 है। एक सेकेंड, इसमें तो डायरेक्ट 4 आ रहा, कहीं मिस्टेक हुआ है, फिर से एक बार देख लेते हैं। नीचे में ऐसा आ गया, ऊपर में ऐसा, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसा कहीं मिस्टेक हुआ है। तो कैलकुलेशन a + b का स्क्वायर करेंगे, माइनस में - b का स्क्वायर, तो आपका बचेगा उस जगह पर 4ab। अगर पूरे बना के भी देख लेते हैं ऐसा, हाँ x + 1 है, ये 4ab, हाँ तो यहाँ पर क्या है a + b, तो ab तो x बचेगा ना केवल, यहाँ पर ये गलत हुआ है। बोलिए आज हमारा क्या a + b a - b ऐसा, तो 4ab तो आपका x1 होगा, तो यहाँ पर 4 × x × 1। अब इसको ब्रेक कर लीजिएगा, तो बोले आपका 4x ऊपर में और नीचे में x² - 1²। चलिए देखिए कहाँ पर है 4, क्या है x, 4x x² - 1²। तो ऑप्शन ए इसका टिक दीजिए। चलिए 21 नंबर देखिए, बोला कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की तिगुनी है। बोले लड़का जो है लड़की से 3 गुना है, तो बोला कि कुल बच्चों की संख्या कौन सी नहीं हो सकती है। तो इसका जीके सिर्फ यही है, मैथमेटिकल जीके, कि 3 और 1 4 से जो कटेगा पॉसिबल होगा, 4 से जो नहीं कटेगा नॉट पॉसिबल होगा। तो ये पॉसिबल है, चूंकि 4 से कट रहा है, ये पॉसिबल है, 4 से कट रहा है, ये नॉट पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल है। तो ये नॉट पॉसिबल ही आपका पूछा है जो आंसर है, क्योंकि 42 4 से नहीं कट रहा है, तो लड़के लड़की की संख्या अधूरा नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं है। बोला किसी घन के प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ाएंगे तो उसके टीएसए में कितने % का वृद्धि होगा। तो बोले आप जब घन का टीएसए लेते हैं तो फॉर्मूला बनता है 6 × में भुजा का स्क्वायर। 6 तो कांस्टेंट है, 25% आपका 2 बार बढ़ जाता है, तो 25% जब 2 बार बढ़ा तो आप जो है इसका 2 साल का सीआई लेकर बना सकते हैं, या आपको 25 + 25 प्लस में 25 × 25/100 करके भी बना सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 56.25% आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। या आप 2 टेबलर फॉर्म ले लेंगे 25% से 2 वर्ष का सीआई का, तो कैसे निकलता है, 25 को 2 से गुना करते हैं 50, और 25 का स्क्वायर 625, 2 अंकों पे डेसिमल, आप ये स्टेप ले लेंगे तो भी 6.25% आपका वृद्धि आ जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा ये भी क्वेश्चन बन गया। 22 के बाद हम आते हैं अगले प्रश्न 23 नंबर पर।
14 मीटर व्यास वाला 10 मीटर गहरा। अब देखिए आज क्वेश्चन बोल रहा है कि इस प्रकार का एक यहाँ पर कुआं बनाया गया, ठीक है, ये कुआं हो गया, ये ऐसे, और इस कुआं में फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 मीटर व्यास का अर्थ है कि ये 7 है और ये भी 7 है, 10 मीटर इसका डेप्थ दिया गया है, और बोल रहा है कि इससे निकाले गए मिट्टी को चारों ओर 21 मीटर चौड़ा मेढ़ बनाना है। तो बोलिए आज यहाँ पर 21 मीटर चौड़ा ये मेढ़ बनेगा, इधर भी आपका जो है 21 मीटर चौड़ा मेढ़ बनेगा। तो मेढ़ जो बनेगा ऐसे करके ये, तो अब बोला कि इसके मिट्टी को उस मेढ़ पर बिछाना है, तो हाइट उसमें कितना हो जाएगा। बोले ऊंचाई का प्रश्न जब भी बोलता है तो क्या बोले थे, जो निकालेंगे उसका आयतन और जिसमें रखेंगे उसके आधार का क्षेत्रफल। बोले आप क्या निकाले इस पूरे बेलन का मिट्टी, तो बेलन का आयतन लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई r स्क्वायर h, ये बेलन का आयतन हो गया। और कहाँ बिछा रहे हैं, यहाँ तो ओपन माउथ हो गया ना, ये तो ओपन रहेगा, ये माउथ है कुएं का, है ना, तो ये तो ओपन रहेगा। मैंने कहा बाकी जो एरिया बचा उस पर बिछा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है आपको पाई r स्क्वायर, और एक बार यहाँ से 28 लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर होगा, और माइनस कर देंगे एक बार पाई, जो ये आपका 7 का स्क्वायर, ऐसा इसी को आपको सॉल्व करना। तो पाई पाई तो कट ही जाएगा, और 7 इंटू 7 इंटू में 10 है, और नीचे में 28 में 7 जोड़िएगा 35, 28 में 7 घटाएगा 21 होगा, 7 से 5 बार में कटेगा, 7 से 3 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा। आपके प्रश्न का आंसर 2/3 मीटर हो गया। तो हाइट जो बढ़ेगा मैंने मेढ़ का वो 2/3 मीटर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेवरल टाइम्स इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कुएं से निकाल कर मिट्टी को आप से चारों साइड में बिछाएंगे तो उसका हाइट कितना आएगा, वही पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इसके रूट्स निकालने हैं, तो बोले रूट्स में होता क्या, देखिए ये आंसर हो जाएगा कि समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब हम बी स्क्वायर, आप पहले प्रयास करिए यहाँ पर, है ना, ये ऐसा, तो बोले 2 लाना है, तो आप किसी भी कंडीशन से आपका जो है ये 2 इस प्रकार से आ रहा है, उसको देख लीजिए, यहाँ पहले देख लीजिए, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस में x, प्लस में x तो 2x, अब प्लस में 2, x कॉमन होगा तो यहाँ पर x प्लस 1। अब देखिए ये नहीं हुआ ना, अब यहाँ पर फिल करिएगा, हम यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस 2, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं दिख रहा, क्योंकि बोलिए जब इसको ब्रेक किया गया है 2x स्क्वायर है और वो आपका 2x है, तो हम यहाँ पर 2x ऐसा किए तो 1 इंटू से 2x स्क्वायर बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। अब ये जब नहीं रूट्स पता चला ना, तो आपका जो है रूट्स का कंसेप्ट है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये आपको जो है पहले निकालना है, ठीक है। और अगर ये लेस देन आपको 0 आता है तो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं निकलता है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल निकलता है, मैंने वास्तविक मूल्य निकलता है, लेकिन डिफरेंट होता है। तो आप पढ़े हुए हैं कि ऐसा होगा तो रियल भी होगा और आपका जो है डिफरेंट होगा, वास्तविक होगा और अलग अलग रूट्स निकलेगा, जैसे है ना अलग अलग देख रहे हैं, ये अलग अलग निकलता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर जब 0 आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, जैसे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ पर क्या होता है कि रियल तो निकलेगा लेकिन इक्वल रूट्स निकलता है, ऐसा। और एक आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका लेस देन 0 आ जाए तो इमेजिनरी निकलता है, मैंने कहा कोई रूट्स नहीं निकलता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, इमेजिनरी काल्पनिक हो जाता है। आपका क्वेश्चन इसी पर आधारित है, तीसरे पर, है ना, इसलिए काल्पनिक, मैंने कहा कोई रूट्स नहीं निकलेगा। हम आपको दिखा दे रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल है, तो आपका यहां से देखिए तो b क्या है, और 4 इंटू 1 इंटू में ऐसा, तो अब ये क्या बन रहा है, तो 4 माइनस में 8, तो बोले -4 आ गया, तो आपका रूट्स जो निकला वो 0 से छोटा हो गया, सॉरी 0 से, हाँ 0 से छोटा करिए ऐसे, तो 0 से छोटा जब भी आ गया, मैंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा अगर आता है तो इसको बोलते हैं कि रूट्स नहीं निकलेगा, इसलिए ये आंसर लगाइएगा 25 नंबर। चलिए आज बोलता है कि बिंदु आपको दिया हुआ है 3, 2 और 0, 0, और कि इसको बिंदु से होकर गुजरने वाली बिंदु है, गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। बोले किसी भी बिंदु से जो आप समीकरण उस रेखा का बनाए, जैसे दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो भी होगा वो समीकरण इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा आप जब ऑप्शन में 2x प्लस 3y बराबर 0 ऐसा लेते हैं और उसमें ये 3 2 बैठाएंगे, तो बोले कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x के जगह पर 3 और y के जगह पर 2 बैठाएंगे तो आपका जो है ये 6 6 12 बराबर 0 बोलना बिल्कुल गलत है, इसलिए ये आंसर नहीं है। जब हम इस तरह का ऑप्शन में बैठाएंगे एक नेगेटिव, देखिए 2x माइनस 3y बराबर ऐसा 0, तो आज यहाँ पर 2 गुना में x का जगह 3 और y के जगह पर 2 ऐसा ये बैठाएंगे, तो 6 माइनस 6 से आपका 0 बराबर 0, ये बिल्कुल सही है।
इसलिए बिना कोई ज़्यादा नॉलेज रखे हुए इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। ऐसा इसी से एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअली आपको बनाना है। लेकिन अगर ये तो बना दिए इस तरीके से, इतना जल्दी आप अपने से बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है काम करना पड़ता है। ऐसे इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं m, है ना। तो स्लोप में क्या होता है, y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1, ऐसा करना पड़ेगा। तो y2 0 है ऐसा, फिर आपका 0 और ऐसा, तो ये आपको जो है 2/3 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, m निकला। अब y बराबर में mx प्लस c जो है ये सरल रेखा का समीकरण होता है। तो अब यहाँ पर आपका y के जगह पर 2 बैठेगा, m के जगह पर 3 बैठेगा, c, तो इससे क्या हुआ, c का मान 0 निकला। अब यहाँ पे इक्वेशन बनेगा y बराबर mx प्लस c से, ये फाइनल आंसर आ रहा है। तो y रहेगा, m के जगह पर बैठे ये 2/3 होगा, और x के जगह x रहेगा, c के जगह 0। अब ये 3y बन गया, बराबर में 2x हो गया, और इसी को जब लिखिएगा तो 2x माइनस में 3y बराबर 0। तो बोले ये हम खुद यहाँ पर समीकरण निकाल करके तब ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इतना काम नहीं किया जाता है। आप टेक्निकल ब्रेन लगाते हैं, मीन्स नॉलेज आपको होना चाहिए और उसको अप्लाई करने का IQ होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से बना, ये तो कंसेप्चुअल है, बेसिक मेथड है, फंडामेंटल मेथड है। लेकिन इतना हम काम करेंगे तो टाइम हमारा किल होगा, लॉस होगा, कंपटीशन में हम आगे नहीं स्कोर अच्छा कर पाएंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को याद रखें कि 2 बिंदु को मिलाने से बनी सरल रेखा का इक्वेशन क्या बनेगा। तो इक्वेशन ऑप्शन से आप लीजिएगा, और इस इक्वेशन में एक्स वाई का मान क्रमशः 3 2 बैठा करके जो बैलेंस होगा, एक ही इक्वेशन बैलेंस होगा, वही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कभी भी 0 0 देकर जांच मत करिएगा, क्योंकि उसमें 2-3 आंसर आपका दिख सकता है जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसे सारे क्वेश्चन को बनाना। ये आपका टेस्ट 10 का डिस्कशन हो गया। हम लोग लगातार SSC रेलवे के लिए टेस्ट का अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो टेस्ट 1 से स्टार्ट हुआ था, आज लगातार आपको चलता हुआ टेस्ट 10 तक आ चुका है। आगे फिर हम लोग मिलेंगे अगले टेस्ट में, जो कि टेस्ट 11 होगा। ये लगातार चलेगा, आप देते रहेंगे, इससे आपका जो ना पूरा टाइप्स जो है एक कॉपी में कवर हो जाएगा, और उन्हीं सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, अच्छा स्कोर होना ही है, ठीक है। तो इस टेस्ट को मिस मत करिएगा। आइए।